अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं शौकत सर DPS अनंतनाग से फिर से एक बार मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया। ये छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ये CBSE बच्चों के लिए है जिनका अभी एग्ज़ाम आने वाला है, क्लास 10th के लिए है, सोशल स्टडीज़ का वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। नया पैटर्न जो है, क्योंकि CBSE ने पैटर्न चेंज किया है, बच्चों को पता होना चाहिए पैटर्न कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बेटा एक आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, आप 15, 16, 17 मिनट का होगा वीडियो, लेकिन बड़ा काम आ जाएगा आपको एग्जाम में, गारंटी। जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे, ये वीडियो देखा होगा, आपको बड़ा प्यारा लगेगा वो पेपर। आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, मैंने तो ये चीज़ें देखी थी, ऐसा तो मैंने देखा था, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बेटा, पूरा वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। और ये नया पैटर्न के हिसाब से ही होगा। सैंपल पेपर, जैसा मैंने आपको बोला कि ये सैंपल पेपर है, एक मिनट निकल, ये सैंपल पेपर है। ठीक है बेटा, CBSE बच्चों के लिए न्यू पैटर्न है। SQP का मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे इसको, देखते जाइए आप बेटा। हाँ देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको वीडियो में कहा था कि मैं आपको आज सैम्पल पेपर सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना, बहुत सारे बच्चों ने अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो भी शायद मिस किया होगा कुछ कारण की वजह से। तो अब जो बच्चे इन टच है ना, देख रहे हैं पेपर्स को, उनका भी फ़ायदा होगा क्योंकि रिवीजन। और जो बच्चे अभी इन टच भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे अभी मस्ती में होते हैं, अपने काम से होते हैं, पता नहीं होता एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ भी नहीं, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। भाई आप अभी फ़ायदा उठाओ, सैम्पल पेपर देख लो, इनको सॉल्व करने की कोशिश कर लो, फ़ायदा आ जाएगा आपको एग्ज़ाम में बेटा। ये आपका पेपर है, स्टार्टिंग में देखिए क्या होता है, नज़र रखिए सारे बच्चे। तो पेपर ये आपके सामने है, ऐसा ही पेपर आ जाएगा आपको एग्ज़ाम में, जो आने वाला एग्ज़ाम है आपको। ये सोशल साइंस का पेपर है, ऊपर कुछ कोड लिखा है, फिर सैम्पल पेपर है, ये सेशन आपका है। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिखे हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 है सोशल साइंस में। इसी तरह से टाइम आपको 3 घंटे का मिल रहा है, 80 मार्क्स टोटल है, 80 मार्क्स टोटल है, याद रखना। और उसके बाद पेपर में पहले ही लिखे होंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पढ़ लिया ना, वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ही पढ़ दो, यहाँ ही नज़र रखो कि क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है बेटा, तो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए ये है कि 38 क्वेश्चन होंगे टोटल। जब टोटल 38 क्वेश्चन होंगे तो सबके सब क्वेश्चन जो है ना वो कंपलसरी है, मतलब 38 क्वेश्चन बराबर करने होंगे आपको, कोई भी छूट नहीं होगी। और क्वेश्चन पेपर जो है उसके 4 सेक्शन है, क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन A होगा, सेक्शन B, C और इसी तरह से D होगा। पहले ये नहीं होता था, यही तो पैटर्न चेंज है ना। पहले तो इसीलिए हो रहा था कि MCQs आते थे, वो मिक्सअप होते थे, इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर, वो भी मिक्सअप होते थे, फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर, हर एक चीज़ मिक्सअप होती थी पहले। लेकिन अब पैटर्न चेंज हुआ, तो अब क्या होगा, अब अलग अलग से सेक्शंस होंगे। जैसे हिस्ट्री का अलग से सेक्शन होगा, फिर जियो का होगा, फिर पॉलिटिकल साइंस का होगा, फिर इकोनॉमिक्स का होगा। ये अच्छी बात है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। क्या होता है कि जब आपको बोला जाता है कि पैटर्न चेंज हो गया, फिर आप डरते हो, अरे भाई इस साल क्या हो जाएगा, फिर टेंशन में चले जाते हो। कुछ नहीं है, ये आपके लिए एक आसान सा काम हो गया है CBSE बच्चों के लिए, क्योंकि अब अलग से आपको हिस्ट्री में अलग से ध्यान अलग होगा, फिर जियोग्राफी के बारे में अलग से ध्यान होगा, इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस सेक्शन में पॉलिटिकल साइंस का ही सोचना है, जब इकोनॉमिक्स का सेक्शन आ जाएगा तो उसका ही सोचना है। ये आपके लिए मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा प्यारा हुआ ये जो ये पैटर्न अब नया आया है। जैसे पहला सेक्शन होगा हिस्ट्री का, इसमें हिस्ट्री के रिलेटेड MCQs होंगे, इसमें हिस्ट्री के रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो मैप हिस्ट्री के रिलेटेड ही मैप होगा, सब कुछ हिस्ट्री के बारे में ही होगा। जब जियो का सेक्शन आ जाएगा तो जियो के बारे में, इसी तरह से। तो बड़ा अच्छा रहा है मेरे हिसाब से, बड़ा अच्छा पैटर्न है, डरने की कोई बात नहीं है। सिलेबस वही है, पैटर्न चेंज हुआ है बस। ये वही बात है ना, जिस क्लास में आप पढ़ते थे वहाँ तो दो वो गेट्स थे,
दो दरवाजे लगे हुए थे, चाहे उस गेट से आ जाओ इस गेट से आ जाओ, तो क्लासरूम में ही आना है ना, ये वही बात है। तो हर एक सेक्शन जो है ना, ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन को 20 मार्क्स होंगे और हर एक सेक्शन में एमसीक्यूज भी होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर भी होंगे, शॉर्ट आंसर भी होंगे, लॉन्ग आंसर भी होंगे और सीबीक्यू भी होगा हर सेक्शन में। केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे हर क्वेश्चन में, हर सेक्शन में, और हर सेक्शन के 20 मार्क्स। देखो बेटा 4 सेक्शन है, ए बी सी और डी, और इसके भी 20 मार्क्स, इसके भी 20 मार्क्स होंगे और इसके भी होंगे 20 मार्क्स और इसके भी होंगे 20 मार्क्स। जब 20 को अब 4 बार मिलाओगे, जब 20 को 4 बार मिलाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 80 मार्क्स का पेपर। 80 मार्क्स का पेपर, एक सेक्शन को 20 मार्क्स, हर एक सेक्शन को 20 मार्क्स। कितने सेक्शन है बेटा? 4 सेक्शंस है। पहला सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। पहला वाला आ जाएगा हिस्ट्री का सेक्शन। उसके बाद जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी होंगे बेटा, और इनके वेरी शॉर्ट आंसर के 2 मार्क्स होंगे, उसी हिसाब से आंसर भी लिखना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, उसी हिसाब से आंसर भी लिखना। लॉन्ग आंसर होगा, उसके 5 मार्क्स होंगे। और एक बात सीबीक्यू होंगे, उसके भी 4 मार्क्स होंगे ईच। उसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देखो मैप आ जाएगा आपको हिस्ट्री में और आ जाएगा आपको जियो में। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में कोई मैप वर्क नहीं है। उस मैप वर्क के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे वीडियो रखा हुआ है और आपके ग्रुप में भी वीडियो होगा, तो उस वीडियो को देखिए। वो मैंने सिलेबस के मुताबिक बनाया। उसके अलावा फिर आप सीखना चाहते हो तो सीखो, पहले वो वाला वीडियो तो देखो, पहले तो सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद आपकी मर्जी कितना सीखना चाहते हो। कौन रोक रहा है आपको? बस पढ़ो, आराम से, टेंशन के बगैर पढ़ो यार, ठीक है ना। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी होगा हर सेक्शन में। हर सेक्शन मतलब एक तो हिस्ट्री में और जियो में। मैप तो हर सेक्शन में नहीं होगा ना, इसका मतलब होता है हिस्ट्री और जियो में मैप भी होगा। तो 5 मार्क्स होंगे उसके। मैप के टोटल 5 मार्क्स है। हिस्ट्री वाला मैप जो होगा उसमें 2 मार्क्स होंगे, जियो वाला मैप जो होगा उसमें 3 मार्क्स होंगे। बेटा नजर रखना, मैप के टोटल है 5 मार्क्स। अब हिस्ट्री में 2 मार्क्स आ जाएगा मैप को, इसी तरह से जियो के 2 मार्क्स, 3 मार्क्स आ जाएंगे। 2 + 3 तो हो गए 5। पास करो, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जिस बच्चे को नहीं आया समझ, मैं बोल रहा हूँ टोटल 5 मार्क्स होंगे मैप क्वेश्चन को। लेकिन 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 ये मैप आएगा हिस्ट्री में भी, ये मैप आएगा आपको जियोग्राफी में भी। हिस्ट्री में जो मैप आएगा उसके 2 मार्क्स, जियोग्राफी में जो मैप आएगा उसके 3 मार्क्स। 2 और 3 कुल मिला के हो गए 5। ठीक है बेटा, ठीक। उसके बाद आप देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। हाँ, चॉइस नहीं होगी, चॉइस नहीं होगी, ओवरऑल चॉइस नहीं होगी। ओवरऑल मतलब होता है 38 क्वेश्चन होंगे, 38 के 38 करने होंगे, है ना। यहाँ पे ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सबके सब क्वेश्चन कंपलसरी है। अब क्या होगा? हाउएवर इंटरनल चॉइस होगी, इंटरनल चॉइस होगी। डरो मत। यहाँ पे खुशखबरी है। हाउएवर खुशखबरी ये है कि इंटरनल चॉइस होती है। इंटरनल चॉइस ये होता है कि बेटा अगर आपको मान के चलिए 38 क्वेश्चन तो करने ही होंगे, लेकिन ये 38 क्वेश्चन के अंदर चॉइस आपको मिलेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 को और एक होगा 6A 6B, या कर लो 6A या कर लो 6B, लेकिन पूरा का पूरा तो क्वेश्चन ये है ना 6 वाला, ठीक है ना। तो इंटरनल चॉइस होगी लेकिन ओवरऑल चॉइस नहीं होगी। इसके बाद इन एडिशन क्या होगा? नोट है उन बच्चों के लिए जिनको बेचारों को लाइट में प्रॉब्लम है। VIC मतलब होता है विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, जिनको लाइट में प्रॉब्लम होती है, उनको इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा समझ। उनको कहाँ पता चलेगा कि ये इमेज कौन सी है, लाइट में प्रॉब्लम है, उनके लिए अलग सा क्वेश्चन होगा। आपके लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, और वो बच्चे जिनको प्रॉब्लम है तो उनको अलग से होगा। उनको कहते हैं VIC विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सब, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सब आप लोगों को इस वीडियो में? मैं ये बोल रहा हूँ बेटा एग्जाम में बैठने से पहले आपको तैयार होने चाहिए। ज़हनी तौर भी हर एक एंगल से आप तैयार होने चाहिए कि हमारा पेपर कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर क्या करते हो आप लोगों को जब पता ही नहीं होता है ना पेपर कैसा आ जाएगा, पैटर्न कैसा होगा, आप लोग वहां सोचना स्टार्ट करते हो। वहां मत सोचो ये चीजें, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। अभी टाइम है, अभी सोचो, घर में अभी टाइम है, सोचो ये चीजें, सोचो कहां से क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आ जाएगा। वहां बस अपना काम करो, लिखते जाओ, क्वेश्चन को पढ़ लो और आंसर देते जाओ, ठीक है ना। और ये इंस्ट्रक्शंस में टाइम लगाओगे, आधा घंटा लगाओगे, आधे बच्चे इसी को पढ़ते हैं, फिर 10-15 मिनट इसके साथ होते हैं। ये मत कर लो, बस यहाँ ही पढ़ लो, हो गया काम। हम सीधे जाएंगे हम अपने पेपर पे देखेंगे हम हमारा पेपर क्या है। ये यहाँ से पेपर स्टार्ट हो गया, पेपर आपका स्टार्ट हो गया। देख 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 देख, ये पेपर है बेटा, ये पेपर है बेटा। इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा आप लोगों के लिए। ये पेपर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया यार?
मुझे लग रहा है उसी पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 भी है। एक मिनट, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वहाँ से ये गायब हो रहा था, तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ पहले। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, नजर रखिए। सेक्शन 1 सेक्शन ए मैंने कहा था कि हिस्ट्री का ही आ जाएगा। सेक्शन ए हिस्ट्री का आ जाएगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। हर सेक्शन 20 मार्क्स का होगा। कितने सेक्शन? 4 सेक्शन भाई। हर एक सेक्शन जो होगा 20 मार्क्स का। टोटल 80 मार्क्स का पेपर हिस्ट्री का सेक्शन 20 मार्क्स का। ये पहला क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू। हिस्ट्री में ही होगा, जियोग्राफी के बारे में नहीं होगा। लिखा है क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। लिखा है क्वेश्चन में बेटा, एक मिनट, नहीं हो रहा है यार। ठीक है, हो गया। ये देखो आ गया। अब यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, एक मिनट इसको रिजॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको अच्छे से हम सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो ये एमसीक्यू वाला पार्ट है। तो एमसीक्यू वाला पार्ट है, मैच करना है आपको, बस मैच करना है। देख दिमाग कैसे लगाओगे आप लोग। और मैं यहाँ से आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा आपको कि एलिमिनेशन कैसे करते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। फ्रेडरिक सूरे के बारे में आपने पढ़ा है कि फ्रेंच आर्टिस्ट था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो पता है कि टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, इसमें फोरग्राउंड इमेज में जो है ना स्टेज, वो जो पहला वाला चैप्टर आपको है वहाँ पे वो फोरग्राउंड आगे वाला जो ग्राउंड होता है उस इमेज स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पहले वो सामने वाला ग्राउंड है, उसमें वो कुछ पड़े हुए थे, वो टूटे हुए चीज़, तो मतलब शटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस में वो हैट वगैरह, वो तलवार है, वो सब कुछ वो है। सूर्य के बारे में आया है वो फ्रेडरिक सूरे। फिर से फ्रेडरिक सूरे का यूटोपियन विजन क्या होता है वो मैंने पढ़ा के रखा है। तो इसका यूटोपियन विजन यही था कि भाई डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक होना चाहिए, ये पंगाबाजी खत्म, ये मोनार्की खत्म होनी चाहिए, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट खत्म होनी चाहिए। तो फ्रेडरिक सूरे बेचारा ये सोच रहा था, इसका यूटोपियन विजन होता था। मैंने ये भी बोला था कि जिसका यूटोपियन विजन नहीं होगा, उसको होगा डिस्टोपियन विजन, जो बोलेगा बस ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कुछ चला आ रहा है वही होना चाहिए। तो यहाँ ए को फिर 4 आएगा, ए को 4 आ गया। देखो ये ए को 4, इसका मतलब नंबर 2 नंबर 3 नहीं आएगा हमारा आंसर पहले ही। अब या तो 1 है या तो 4, या तो 1 है हमारा आंसर या तो 4 है। यहाँ पे भी ए को 4 अभी डिसाइड नहीं करना, अभी आगे बढ़ो। बी को क्या आएगा? बी को 1 आएगा। देखो बी को 1। आधे बच्चे क्या करते हैं, बस बी को 1 देखा तो मारते, टिक हो गया, गलत। अभी यहाँ पे भी है ना बी को 1, अभी आगे बढ़ो, यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा, अभी तो सेम है। जहाँ पे डिफरेंट लगेगा तो तभी तो आंसर आएगा आपके दिमाग में। मैं क्यों सिखा रहा हूँ आप लोगों को, यही पे आप गलती करते हो। फिर क्या करोगे आप? ये सी वाला, सी को क्या आएगा? सी को आएगा 2, तो सी को आएगा 2, यहाँ पे सी को 2 आएगा, यहाँ पे सी को 3 आएगा, मतलब यहीं पे ये कट होता है, ये तो ऑलरेडी कट थे। हमारा आंसर सीधे 1 आएगा, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है कैसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आपको पता होता है लेकिन कभी कभार जल्दबाजी में आप गलत करते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, देखिए नजर रखिए इसको, आप क्वेश्चन नंबर 2 को नजर रखिए आप बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इमेज बेस्ड, मैंने कहा था इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आइडेंटिफाई करना, आपको इस लीडर को पहचानना होगा। तो ये लीडर जो है ना आप ही के सिलेबस में है, बाहर से नहीं आया है ना, आप ही के सिलेबस में है। ये नेशनलिज्म इन इंडिया से पूछा गया है। तो बताइए ये कौन से है? इन 4 में से कोई एक होगा। तो जाहिर सी बात है अगर आपने इसको पहचान लिया, तो पहचानने वाली बात है, ये बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है ना, एक्सट्रीमिस्ट लीडर जिसको आपने पढ़ा था। तो उसके बाद नोट लिख, देखिए नोट क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे फिर से आया। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं है। नोट लिखा है ना, आधे बच्चे इसको भी फिर सॉल्व करते हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये क्वेश्चन है वीआईसी बच्चों के लिए, मतलब जिनको लाइट में प्रॉब्लम होंगी, जो बेचारे ये नहीं देख पाएंगे ना, ठीक है ना, तो ये उनके लिए होता है, वीआईसी बच्चों के लिए, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे जाइए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लड यूरोप फॉर अमेरिका इन 19th सेंचुरी ड्यू टू। बहुत सारे लोग यूरोप से भाग गए अमेरिका, क्यों भाग गए? तो इसका सीधे आप पास कर लो, खुद आंसर दो। अब मुझे भी देना होगा आंसर,
ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट, कंटिन्यूस वॉर्स एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखो यूरोप में तो वॉर्स चल रहे थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कोई वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए वहाँ से लोग भाग रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे मर्सियर, अब ये मर्सियर जो है ना, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि भाई ट्रम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक टॉपिक है प्रिंट कल्चर में, जब प्रिंट कल्चर की बात हम कर रहे थे उस क्लास में, अपने क्लास में बैठ के मैं आपको बोल रहा था कि टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ट्रम्बल हो गए, थरथरा गए, वो उनको डर लगा, प्रिंट कल्चर से लगा उनको डर, टायरेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि बताइए ये टायरेंट्स है ना, ये कौन लोग हैं, तो ये एब्सोल्यूटिस्ट है, इंस्टीट्यूशंस है, वही इंस्टीट्यूशन, मोनार्की की बात हो रही है, चर्च वाले डर गए, लिबरल कहाँ डर जाएगा, कंजर्वेटिव डर गए, कंजर्वेटिव। ये ऑप्शन आपका इसमें सही है, जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे और ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो यहाँ पे मैं एक बात आपको सिखाना चाहता हूँ, जो मैं आपको बोल रहा था कि इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको, इंटरनल चॉइस, ना कि ओवरऑल चॉइस। ये देखो इंटरनल चॉइस क्या होता है, यहाँ पे आएगा आपको समझिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से यहाँ तक है पूरा क्वेश्चन, लेकिन इसमें 2 पार्ट्स है, ए और बी। आपको दोनों नहीं करने हैं, आपको या तो ए करना है या तो 5B करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 तो करना है। 38 क्वेश्चन करने होंगे आपको बेटा, कंपलसरी है 38 क्वेश्चन, लेकिन इंटरनल चॉइस है, ओवरऑल चॉइस नहीं है। ये होता है वो 5A 5B, या कर लो 5A या कर लो 5B, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरनल चॉइस आपको मिल रही है, ना कि आपको ओवरऑल चॉइस मिल रही है। और ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आधे बच्चे क्या कर रहे हैं, आधे बच्चे इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5A है, 5A क्या पता क्वेश्चन करके अगर हमने 5A को किया तो 5B को छोड़ दिया तो एग्जामिनर क्या करेगा, हमें मार्क्स काटेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्क्स यहाँ पे करते नहीं है, ये इंटरनल चॉइस है। इसके बाद है 6A 6B, इसका मतलब फिर से है या A कर लो या B कर लो, और लगाया ना बीच में, ये होती है इंटरनल चॉइस। ये 7A 7B, इसके बाद आपको CBQ वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ये पैसेज। इसके बाद नीचे क्वेश्चन भी होंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको आंसर्स नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, और उसके बाद जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं टॉपर जो है ना, टॉपर्स जो आए हुए हैं, टॉपर्स क्लास 10th के, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उनके आंसर्स दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ताकि आपको भी एक वो जोश आ जाए, जज्बा आ जाए कि भाई हाँ मुझे भी करना है टॉप, और मुझे भी ऐसी आंसर राइटिंग करनी होगी, ठीक है ना। तो हमेशा उसको फॉलो करिए ना, जिसने कुछ किया हुआ है ज़िंदगी में उसको फॉलो करिए। तो फजूल कामों में मत पड़िए, मोबाइल वो गेमिंग वगैरह सब कुछ ये कुछ मत करिए यार। अपना कैरियर जो है ना, अपना जो फ्यूचर है उसको आप देखिए, अच्छे से उसको बनाइए आप। तो उनको फॉलो करिए जिन्होंने कुछ किया होगा ज़िंदगी में, वही मैं करने जा रहा हूँ। मैं आपको टॉपर्स के वो आंसर भी दिखाऊंगा, अभी सोल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ, सोल्यूशन में सेंड करूंगा इसका, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन सेंड करेंगे हम। तो यहाँ पे अगर मैं इसका सोल्यूशन भी दिखाऊंगा, आंसर भी दिखाऊंगा, तो बड़ा वीडियो बनेगा, बड़ा वीडियो बनेगा, तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम, आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये है पैसेज, ये है वो CBQ, इसमें आपको आ जाएंगे फिर लास्ट में क्वेश्चन 8-1, उसके बाद ऐसे ही 8 और एक है 8-2, 8-3, ठीक है ना बेटा। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो ये आपको करना होगा। ये देखिए 8-2, 8-3, लेकिन यहाँ पे करना होगा ये सब कुछ, ठीक है ना। ये दोनों कंपलसरी है, ठीक है, ये दोनों कंपलसरी है। उसके बाद मैंने कहा था हिस्ट्री में मैप आएगा और जियोग्राफी में मैप आएगा। जो हिस्ट्री में मैप आएगा उसके 2 मार्क्स, ये देखो 2 मार्क्स। अब जब जियोग्राफी में मैप आएगा ना, वहाँ नजर रखना, वहाँ 3 मार्क्स होंगे, टोटल मैप के 5 मार्क्स है, ठीक है। तो ये मैप है, और आपको करना क्या होगा, मैप पे आपको ये 2 दिखाने होंगे। प्लेस वेयर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, वो जगह जहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। देखो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सोल्यूशन तो मैं दे दूंगा ग्रुप में, लेकिन एक बात है, अगर आपको पता है तो बोल दो, अगर नहीं पता है फिर भी छोड़ना नहीं, सर्च कर लो, देखो और इसको सीखना स्टार्ट कर दो यहीं से, ठीक है। The city where the Indian National Congress session was held in September 1920. बताइए 19 सितंबर 1920 वाला सेशन कहाँ पे हुआ है? मेरा वीडियो देखो, वहाँ पे मिलेगा आपको। नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कर ले, गूगल आपके सामने है ना, कोशिश कर लो। बस मेरा काम यही है वीडियो बनाने का, कि आप सेल्फ स्टडी कर लो, आप कोशिश कर लो। एग्जाम को आप ये खेल मत समझो, खेल नहीं समझना होता है। अगर आप ऐसे ही आराम से करोगे ना स्टार्ट अपनी प्रिपरेशन, और राइट ट्रैक पे जाओगे ना तो राइट ही मिलेगा आपको, रॉन्ग पे जाओगे तो रॉन्ग ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे फिर से एक नोट है,
नोट क्या है कि ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये फिर से VIC बच्चों के लिए है और ये आप लोगों के लिए नहीं है। फिर उसके बाद आएगा दूसरा सेक्शन, दैट इज सेक्शन बी। ये सेक्शन बी होगा जियोग्राफी का। इसका मतलब जब आपने ये सारा सॉल्व किया होगा ना, फिर हिस्ट्री को भूल जाइए। उसके बाद सीधे अपने दिमाग में एंटर कराइए किसको, जियोग्राफी को। अब जियोग्राफी भैया आ गया आपके दिमाग में, इसके भी 20 मार्क्स है। अब जो कुछ भी आएगा वो जियोग्राफी के रिलेटेड ही होगा, बात समझ रही हो। लेकिन ये मैंने ये वीडियो बनाया है बेटा आप लोगों के लिए, ये वीडियो जो है खाली हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको ये भी सिखाया है, क्योंकि बड़ा वीडियो बनेगा फिर। तो अब अगला वीडियो जो बनेगा उसमें सिविक्स के बारे में सिखाएंगे, जियोग्राफी के बारे में भी सिखाएंगे।